हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। तो देखो, प्रोनाउन में जो आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप जानते हो पहले से, एग्ज़ाम के लिए वो मतलब कंप्लीट है नॉलेज या नहीं, इसको हम लोग ज़रा देखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप लोग आंसर देखना आता है कि नहीं। प्रोनाउन मालूम है? पहले तो ये देखो, प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन है प्रो प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन। नाउन में क्या लगा दिया? प्रो। प्रो हो गया प्रेफिक्स, मतलब किसी वर्ड के प्रेफिक्स उसको बोलते हैं, किसी वर्ड के पहले लगने पर उसका मीनिंग वो चेंज कर देता है। ठीक है, तो प्रो का मतलब। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि प्रो का यहां पे मतलब होता है फॉर, यानी कि नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स, यानी कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक, तो प्रो की मीन्स क्या होता है? फॉर। प्रो प्रेफिक्स है जिसका यहां पर मीनिंग क्या है? फॉर, तो प्रोनाउन हो गया। चलो अब जरा ये बताओ, मैंने पूछा इट जो है, पहली बात तो प्रोनाउन है। यस, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? अब इसमें डाउट क्रिएट होता है। पर्सनल प्रोनाउन? यस, पर्सनल भी होता है और इम्पर्सनल प्रोनाउन भी यही होता है। दो प्रोनाउन होते हैं, दो टाइप के। ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ पर्सनल और इम्पर्सनल। ठीक है, कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे जरा। इतनी बात देखो हम लोग को समझ में आई। प्रोनाउन के चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी एरर्स एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो जरा एक चीज़ ये देखो, मैं एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ, उसको जरा ध्यान देना। देखो, ये बोर्ड पर हमारा एक चार्ट है। चार्ट में सारे प्रोनाउंस हैं, सिर्फ एक रो को छोड़ करके। कौन सी है अभी बात करते हैं, अभी बताते हैं उसको। देखो, सबसे पहले जो बताना चाह रहे हैं उसको ध्यान दो। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव, ये दोनों केस होते हैं। किसके केस होते हैं? प्रोनाउन के। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, यानी कि जिनसे सेंटेंसेस की शुरुआत होती है। और पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन ये होते हैं सारे। और बेसिकली इसमें 7, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, वन और हु को मैंने अलग से इंक्लूड किया, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये देखो, ये 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अभी मैंने पूछा था इट क्या होता है, तो इट का जो यूज है, अगर वो लिविंग के लिए होगा, सजीव के लिए होगा, जीवित चीजों के लिए होगा, तो पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा ये। और अगर इट का यूज नॉन लिविंग के लिए होगा, तो वो इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा, यानी कि वो पर्सनल नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा? इम्पर्सनल। ठीक, इतनी बात समझिए। कैसे, ये भी देख लो जरा कि आई सॉ अ बेबी, आई सॉ अ बेबी। ठीक है, इट वॉज क्राइंग। अब इट वॉज क्राइंग, इट कौन? बेबी। मैंने एक बेबी को देखा, वो क्या कर रहा था? बेबी रो रहा था। अब इट किसके लिए आ गया? बेबी के लिए आ गया। तो बेबी क्या है? लिविंग है। तो यहां पर ये इट क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि लिविंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। इट इज एक्सपेंसिव, महंगी है। इट इज एक्सपेंसिव। अब ये इट किसके लिए आया? बुक के लिए आया। बुक हो क्या हो गई? नॉन लिविंग। अब यही ये इट क्या हो जाएगा? इम्पर्सनल हो जाएगा। समझ गए? यानी कि लिविंग की बात करेगा तो पर्सनल, और नॉन लिविंग की बात करेगा तो इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। गॉट इट? तो देखो यहां पे जरा एक चीज और, तो ये तुम्हारे 7 पर्सनल प्रोनाउंस हो गए, या कह लो इनको नॉमिनेटिव केस हैं ये, या कह लो इनको सब्जेक्टिव केस है। तीनों में से कोई भी यूज करो, तीनों सही है। ऑप्शन में जो भी आ जाएगा, कोई एक ही आएगा। ये इन पर्सनल के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जैसे आई, जैसे सपोज करो टीच वर्ड ले लो, कॉमन सा भी में वर्ब हो गई। आई टीच यू, वी टीच देम। इस तरीके से कोई भी यहां वर्ब लगाते जाओ, ये इसके ऑब्जेक्टिव होते जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गए। उसके बाद पजेसिव, देखो 2 बार लिखा हुआ है पजेसिव। एक इसमें एडजेक्टिव है और एक प्रोनाउन है, लिस्ट। ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव्स। क्यों एडजेक्टिव्स बोला जाता है? ये प्रोनाउन नहीं है, ध्यान कर लेना ये चीज। ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं सारे। क्यों एडजेक्टिव्स हैं? क्योंकि ये अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेंगे, इंडिविजुअली कभी भी यूज नहीं किए जाते हैं। माई कंट्री, आर कंट्री, योर, ब्रदर, देयर,
फ्रेंड्स कुछ भी लिखोगे यहाँ पर, इनके बाद नाउन लेना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, आएगा ही आएगा। कुछ भी लिखोगे, ये जितने लिखे हैं यहाँ पे तुम्हारे, तो उनको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है या नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा। तो बस ये अकेले कभी इस्तेमाल नहीं होते हैं, इनके साथ कोई ना कोई नाउन आएगा तो इनको क्या बोलेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार प्रकट करने वाले। सुना होगा हिंदी में कर्ता ने क्रिया को कर्म से करण के लिए संप्रदान से अलग, ये सब पढ़ा होगा। वही है अधिकरण कारक, यानी कि अधिकार प्रकट करने वाले, पोजीशन शो करने वाले जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। यानी कि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए बोलते नहीं, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पजेसिव है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हो। तो पजेसिव वर्ड का मतलब ही होता है उस पर आप अपना अधिकार दिखा रहे हो, तो कोई ना कोई यहाँ पे नाउन आएगा। कटिंग। और ये जो लिस्ट है ये है पजेसिव प्रोनाउन की। क्या है ये? प्रोनाउन। माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, और यहाँ पर लास्ट में मैंने लिखा था हुज को। अब देखो चीज ध्यान देना, पजेसिव प्रोनाउंस जितने भी लिखे हैं यहाँ पर, इसमें किसी के साथ भी एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाएगा कभी भी। अधिकतर लोग, ये फेवरेट बहुत होता है लोगों का, एप्लीकेशन लेटर जब लिखते हो तो यहाँ पर ये ऐसे लगा देते हो, कभी नहीं होगा। बुक्स वगैरह में भी अगर होगा तो मिसप्रिंट होगा वहाँ पे, कभी नहीं होता, रॉन्ग होगा ये। कभी किसी के साथ भी एपोस्ट्रोफी का कोई केस ही नहीं, कभी इस्तेमाल नहीं होता, ऐसे ही इस्तेमाल होता है। अगर आपको लिखना है योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुल्ली, ऐसे ही लिखा जाएगा जैसा लिखा है, एपोस्ट्रोफी का यूज कहीं नहीं होगा। गॉट इट? अब एक चीज ध्यान देना, इसमें से सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड्स हैं वो या तो ये लिस्ट है और या फिर ये है। पजेसिव प्रोनाउन को भी सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ऑब्जेक्ट ही मान के चलो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है नाउन या प्रोनाउन का, तो ये स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं। आपने यूज नहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। और ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गए। ये जो है इसको रब करके एक जरा सेंटेंस के रूप में दिखाते हैं। देखो, सब्जेक्ट के रूप में ये इस्तेमाल होंगे पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव इस्तेमाल होगा तो माई या किसी के साथ होगा, और ये पजेसिव प्रोनाउन होगा। जैसे मान लो आई टीच यू, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। या क्या है? नॉमिनेटिव केस, या फिर क्या है? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये वर्ब हो गई, ये हो गया तुम्हारा प्रोनाउन कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, उसके बाद माई फ्रेंड टीचेस यू, या हर लिख दो, चेंज कर देते हैं, हर। अब माई फ्रेंड टीचेस हर, टीचेस क्यों आया? क्योंकि देखो सिंगुलर है। खैर, ये फ्रेंड क्या है? नाउन है। फ्रेंड के पहले क्या आ गया? माई। माई क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये अपने बाद नाउन लेगा। नाउन आया है, उसके पहले जो भी आएगा प्रोनाउन के रूप में, तो वो क्या माना जाएगा? एडजेक्टिव माना जाएगा। कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव। मेरा दोस्त उसे पढ़ाता है, माई फ्रेंड टीचेस हर। और या फिर किसका? देखो, इसका इस्तेमाल तुम करते थे, इसका इस्तेमाल तुम करते थे, और इनका इस्तेमाल तुम ऐसे कर देते। देखो, दिस बुक इज माइन। जैसे दिस इज माई बुक, तो कैसे ले सकते थे? दिस बुक इज माइन, ये तो करते थे, वो सही है, बिल्कुल सही है। क्या इसका इस्तेमाल स्टार्टिंग में देखा कभी? क्या इनका इस्तेमाल कभी स्टार्टिंग में देखा? देखो कैसे, जरा यहां गौर करना। जैसे आवर कंट्री इज ग्रेट, ये तुमने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। कंट्री नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, कौन सा एडजेक्टिव हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव। आवर कंट्री इज ग्रेट, हमारा देश महान है। इसको किस रूप में, दूसरे रूप में और ले सकते हैं हम लोग? उस पजेसिव प्रोनाउन के रूप में। कैसे? आर्स इज अ ग्रेट कंट्री, ये ऐसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। आर्स इज, किसी का भी इस्तेमाल, खाली आर्स की बात नहीं कर रहा हूं, योर्स, माइन, किसी का भी यूज आप स्टार्टिंग में, एंड में तो होता ही है, स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। जैसे माइन का इस्तेमाल किया था एंड में, उसी तरीके से माइन हो गया, योर्स हो गया, आर्स हो गया, हर्स हो गया, हिज हो गया, किसी का भी इस्तेमाल आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, आर्स इज ए ग्रेट कंट्री। अब ये स्ट्रक्चर सुना नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो हो सकता है गलत महसूस हो रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रोनाउन है, सीधी सी बात है। और नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये वर्ब हो गया और इस वर्ब का ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रोनाउन हो गया। गॉट इट? अब इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है, डिपेंड कर रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। कंट्री क्या था? सिंगुलर था, तो हमने क्या लगाया? इज लगाया। अब अगर यहीं पर कुछ और हो जाएगा, जैसे
हर मोबाइल्स आर एक्सपेंसिव, हर मोबाइल्स आर एक्सपेंसिव, उसके जो मोबाइल हैं वो कैसे हैं, महंगे हैं। अब इसको यूज करना, देखो मोबाइल्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब देखना अब कैसे यूज करेंगे, हर्स आर, ठीक है, हर्स आर एक्सपेंसिव मोबाइल्स, ये इस्तेमाल हो गया। हर मोबाइल्स आर एक्सपेंसिव या हर्स आर एक्सपेंसिव मोबाइल्स, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखो आर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल्स के बारे में बात हो रही है। अभी कंट्री क्या था, कंट्री सिमिलर था। खैर तुमको ये देखना है यहाँ पे कि हर्स का यूज, ये वर्ब हो गई, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के रूप में आप प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से, पजेसिव प्रोनाउन का। ठीक, देखो एग्जाम्स में जो पूछा जाता है, जैसे सपोज करो यू शुड डू वर्क। अब यू शुड डू, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। देखो जैसे आई के साथ अपने के लिए क्या आता है, माई, मैंने लिखा था ना ऑब्जेक्टिव केस, ये पजेसिव एडजेक्टिव जितने होते हैं, ये आई के साथ क्या आता है, माई, शी के साथ हर, इसी तरीके से। तो यू के साथ क्या आता है, यू के साथ योर, और उसके साथ कोई नाउन, नाउन तो आया हुआ है क्या, वर्क, और उसके पहले क्या आ जाएगा, योर। गॉट इट। तो यू शुड डू योर वर्क। उसी तरीके से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा, वन शुड लव कंट्री। अब इसीलिए मैंने लिखा था यहां पे वन और हु को। अब देखो यहां पर इसका रोल आ गया। अब यहां पर देगा एग्जाम में ऐसे, दूसरा देगा वंस, ONC, और तीसरा देगा वंस, और फोर्थ देगा वंस। हाँ ऐसे लिख कर देगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब वंस, इस चारों दे दिया। अब यहां पर क्या फिल होगा, सबसे ज्यादा पूछा गया है। अब कंट्री दिया है, नाउन है, ऑब्वियस सी बात है, इसके पहले एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव कौन सा है, ये देखो, पजेसिव एडजेक्टिव। इसीलिए मैंने लिस्ट बताई थी, एग्जाम से पूछा रहेगा। ये वंस कंट्री, हमेशा क्या आएगा, वंस। ये वन का मतलब है हर एक को या हर किसी को, हर किसी को अपने देश को प्यार करना चाहिए या प्रेम करना चाहिए, तो यहां पर वंस ही आएगा, और कोई नहीं आएगा, वंस। गॉट इट। एक और देखो एग्जांपल, जैसे हमारा सेंटर में लिखा है दिस इज हर होगा कि हर्ष होगा, मतलब कोई भी चीज हो, दिस इज हर, हर होगा कि हर्ष होगा, या दैट इज हिज। ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, ये वाला, दैट इज हिज। अब हिज का यूज देखो, ही, हिम, हिज, यानी कि ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों के रूप में इस्तेमाल होता है। ये देखो हो रहा है यूज, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी इस्तेमाल होता है। अगर सेंटेंस एग्जाम में सिर्फ इतना लिखा हुआ आए और पूछ ले कि बताओ जरा वहां पर हिज क्या है, तो ये बताओ हिज क्या बताओगे, हिज के बाद कोई नाउन आया है, नहीं आया है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव का तो कार्य कर नहीं रहा है। एडजेक्टिव का काम करेगा तो कोई ना कोई नाउन रखना पड़ेगा, जबकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है। इसका मतलब ये काम किसका कर रहा है, हिज, पजेसिव प्रोनाउन का। और प्रोनाउन की एक पहचान है, नाउन की एक पहचान है कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, ये तुम्हारा, या कॉम्प्लीमेंट कह लो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, और यहां देख लो क्या है, यहां इन दोनों में क्या होगा, अगर इसको सही मानते हो, देखो हर, ये वाला हर होता है और हर्ष दो होते हैं। अगर इसको सही मानोगे तो कोई ना कोई नाउन रखना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि हर अकेला नहीं आएगा, किसी ना किसी नाउन के साथ आएगा। नाउन तो आया नहीं इसके साथ, तो इसका मतलब हमें क्या रखना पड़ेगा, प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन के बाद कुछ आता नहीं, प्रोनाउन अपने किसी के साथ नहीं आता है वो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हर्ष। तो ये सही हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया।